अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, देखो जरा, मैं सीधे पंक्ति सुनाता हूं आपको। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना है अपावन कुटिल है। भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी है एग्रीमेंट, स्वीकार कर लेना कि हम ऐसे हैं। जिसने स्वीकार न किया वो भक्ति की पहली सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं पाया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जिस दिन आप ये स्वीकार कर दें, सरेंडर हो जाए, हमारे अंदर बहुत अवगुण है। देखना जरा, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना है अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है अपावन लेकिन कुटिल है। जैसे भी हैं हम भगवन तुम्हारे, जैसे भी है भगवन तुम्हारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, किसी ने कहा तुमने ये तो स्वीकार कर लिया कि हम पापी हैं, पर पाप करना बंद कब करोगे? ये स्वीकार कर लेना ही पर्याप्त नहीं कि हम पापी हैं, रिवर्स भी तो आना है, लौट करके भी तो आना है। हमारी सबसे बड़ी भूल कि हम पहली सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं, स्वीकार कर लिया हम पापी हैं, पर दूसरी सीढ़ी है कि आप पाप के बाप से भागो। और जब नहीं भागोगे तो फिर यही होगा, लोग कहते महाराज हमारे लिए क्यों देरी, तो फिर ये पूछोगे आप क्या, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, 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 हमारे लिए क्यों देरी किए हो। भगवान बोले तुम्हारे लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए देरी की। तो हमने उत्तर दिया हम जानते हैं
घड़ी का अजामिल तो पल भर में तारे, घड़ी का अजामिल तो पल भर में तारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर ना देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। पूज्य महाराज श्री का लिखा हुआ ये भजन है। अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। कोई भी बर्तन हो, बर्तन स्वादिष्ट भोजन तो रख सकता है, बर्तन स्वादिष्ट भोजन तो रख सकता है, पर स्वादिष्ट भोजन से यदि गंदा हो जाए तो क्या अपने आप साफ हो सकता है? या वही स्वादिष्ट भोजन साफ कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके लिए क्या चाहिए? जूना चाहिए, साफ करने वाला कुछ चाहिए, डिटर्जेंट चाहिए। हम भी कहते हैं इस मन रूपी बर्तन में हमने अध्यात्म के अलावा हमने न जाने कितने प्रकार की स्वादिष्ट वस्तुएं रखी। कभी ये कामना, कभी बंगले की, कभी घर की, कभी मकान की, कभी दुकान की, कभी पड़ोसी का फूक जाए इसकी, कितनी कामनाएं। अब हम सोचते हैं कि इन सब कामनाओं की सब्जी से जो ये अंतर्मन का बर्तन गंदा हुआ है ये उसी से साफ हो जाए। नहीं हो सकता। कैसे होगा? इसके लिए भगवान की कृपा का डिटर्जेंट चाहिए, भगवान की करुणा का साबुन चाहिए। तो किसी ने कहा साबुन मिल गया पर कोई मांझने वाला भी तो मिले, तो मांझने वाला सदगुरु सामने बैठा हो तभी मजेगा। बोलो राधे। साबुन अकेले काम नहीं करता, मांझने वाला भी तो हो। इसीलिए प्रभु ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। पहली सीढ़ी भी है सरेंडर करना और अंतिम सीढ़ी भी भक्ति की सरेंडर करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, क्या क्या चाहिए? अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन माने सरेंडर। पूज्य महाराज जी लिखते हैं ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। क्यों? इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव